श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शुक्लां ब्रह्म विचारुजार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। पुनश्च सच्चिदानन्दरूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीतिर्खतां तमोन्धं संसारिणां करुणया ह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदयप्यसाध्वी
लेभे गतिंधा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। भगवान पिता रात्रि भगवान पिता रात्रि शरदोत फूल मल्लिका भगवान पिता रात्रि शरदोत फूल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे जोगमाया मुपाश्रितः जोगमाया मुपाश्रितः। तदोड्डुराजो ककुभ करैर्मुखं तदोड्डुराजो ककुभ करैर्मुखं प्राच्य विलिम्पन्नरुणेन सन्तमयि सचर्षणीना मुद्गा छुचो मृजन् प्रियं प्रियायाइव दीर्घदर्शन। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुं कुमार। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुं कुमारुणं वनं च जतकोमलगोभिरञ्जितं वनं च जतकोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलङ्वामदृशा मनोहरम् जगौ कलङ्वामदृशा मनोहरम्। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयात्र कान्तो यवलोलकुण्डलाः सजत्र कान्तो यवलोलकुण्डलाः। दुहन्त्यो भी जजूकाश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संजाव मनुद्वास्य परं जजुः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। प्राग परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से और मेरे बहुत से प्रिय आत्मीय जनों के अनुरोध के उपरांत आज आपके समक्ष बैठा हूँ। बैठने के तो हमेशा बैठता, किसी के अनुरोध की बात भी नहीं होती, लेकिन बैठने के बाद हमें जो करना चाहिए, जो कहना चाहिए, जो बोलना चाहिए, जिसे रखना चाहिए, उसके प्रति अनुरोध तो होता है भैया। अनुरोध था कि महाराज जी गोपी गीत को आप अपने स्तर से प्रकाश में लाएं, गोपी गीत को रखें। मित्रों, श्रोताओं, आपको विदित है कि गोपी गीत कितना पवित्र है। गोपी गीत कितना पवित्र है, ये उत्कंठाएं हैं।
ये आतुरताएं हैं गोपी गीत के माध्यम से। ये महाराज जी विरह जनित व्यथाएं हैं जो मुखर हो उठी हैं गोपियों के मुख से। किनके वियोग में, किनके विरह में? मधुसूदन समरिया सरकार, अर्थात जीव व्याकुल है, जीव व्याकुल है जीवात्मा के दरस के लिए। जीव व्याकुल है। ये जीव तो गोपियां हैं। हम सब के सब यदि गोपी भाव ला दें, हम सब के सब यदि गोपी भाव लाकर महाराज जी जीव के सदृश व्याकुल हो जाएं, हम लोग व्याकुल यदि हो जाएं उसके दरस के लिए, उसके परस के लिए, या फिर उसके नाम को लेकर उसको पुकारें तो निश्चित रूप से हमें ऐसा प्रतीत होता, माफ करेंगे भूल रहे हुए थे, तो हमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उनकी कृपा होगी, निश्चित रूप से उनकी कृपा होगी। तो ये व्याकुल है। और एक बात और है महाराज जी, इनके अंदर जो कामनाएं थीं, इच्छाएं थीं, कुविचार थे, वासनाएं थी, विषय वासनाओं में अपने आप को प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्तियां थीं, वो ये सब के सब महाराज जी ठाकुर जी उसी चीर हरण के बेला में तो चीर के रूप में चुरा लिया। चित चोर है वो चुरा लिया। इनके पास रहा कहां कुछ, निष्काम हो गई ये। और जब तक कोई निष्काम नहीं होगा, कामना लेकर आप बैठोगे, मैं बैठूं या कोई भी बैठे ठाकुर जी को पाने के निमित्त, तो ठाकुर जी महाराज जी कतई कभी नहीं मिल सकते। उनकी कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। कामनाओं को लेकर, हमारे अंदर तो कामनाएं ही कामनाएं हैं। क्या बात है, सारी कामनाएं हैं, कामना ही कामना। बस कुछ नहीं, मंदिर में भी जाते हैं, कहते हैं 2 रुपए का फूल चढ़ाते हैं, 2 करोड़ की कामनाएं। क्या बात है, एक माला 10 रुपए का 10 करोड़ की कामनाएं। अब आप विचार कीजिए महाराज जी कि कामनाओं के भंवर में यदि हम डूबने उतरने लगेंगे तो वो ठाकुर उबारने के लिए नहीं आया। निष्काम बना सकता है लेकिन कामनाओं से उबार नहीं सकता। लेकिन निष्काम बना देगा तो उबर गए। ये गोपियां तो महाराज जी कहना क्या है, निष्काम हो गई है, कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। तब तो ठाकुर जी को वृंदावनीय परिवेश में अपने अधरन के मध्य अपने वेणु को रखकर बंसी को बजाना पड़ा। बंसी बजाए निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। अनंग के वृद्धि के लिए, कामनाओं के वर्धन के लिए, किनके गोपियों के हृदय में जो वो निष्काम हो गई हैं, कामनाएं नहीं है महाराज जी। कामनाओं के वर्धन के लिए निशम्य गीतं तदनंग वर्धनं, अपने अधरन पर वेणु को पधरा कर बंसी से क्लिंग शब्द, क्लिंग क्लिंग, ये काम का बीज मंत्र है महाराज जी। स्वर को स्वरित किए ये हमारे मधुसूदन समरिया सरकार। क्यों समस्त रात्रियां पूंजीभूत हो गईं। 1-2 नहीं महाराज जी, छपा वो रात्रि, जिस रात्रि में सच पूछिए वो रात्रि है, कोई साधारण रात्रि नहीं है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। और इस रात्रि में समस्त के समस्त रात्रियां पूंजीभूत होकर ब्रह्मरात्रि के रूप में परिणत है महाराज जी।
हमें तो ऐसा लगता कि ये मूर्तिमान हो गई बरात्रियां और ठाकुर जी से कहती हैं कि हे प्रभु, है ठाकुर जी, आप तो निष्काम बना दिया हो, आप निष्काम बना दिए हो गोपियों को। कामनाएं हैं कहां? जब तक आप उनके अंदर कामनाओं को नहीं जगाओगे तब तक वो कैसे आपके बुलाने पर भी आएंगी? कामनाओं का वर्धन करो ठाकुर जी। क्लिंग, क्या बात है, काम का जो बीज मंत्र है क्लिंग, महाराज जी उसका वे अपने बंसी से इस प्रकार से वो कामनाओं से युक्त होती हैं। और जब युक्त होती हैं तो बंसी तो ठाकुर जी उसी के लिए बजाते हैं ना, जो इनका है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए ठाकुर जी बंसी नहीं बजाते, बंसी बजाते हैं उन्हीं के लिए जो इनके हैं प्रिय। अब बजाए बंसी वहां, अरे तू क्या कर रही है, यहां क्या कर रही है, ठाकुर तुझे याद कर रहा है, चल ना। ये सब के सब वहां से, सब के सब वहां जाकर निश्चित रूप से ये जाकर तो इस प्रकार से वो ठाकुर जी जब बंसी बजाते हैं महाराज जी, तो ये गोपियां वहां से जब चलती हैं, दौड़ी हुई आती हैं, तो इतने झोंके से दौड़ती हैं कि कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं महाराज जी, ऐसा प्रतीत होता इनके कानों में जो कुंडल है वो जब हिलते, झोंका से हिलते, तो बालों के अगल बगल ये जो कुंडल लटके हुए हैं कानों से महाराज जी, ऐसा होता मानो विद्युत संपात हो रहा है, बिजलियां चमक रही है ऐसे दौड़ती हो। रात्रि के मध्य में, मध्य रात्रि के बेला में महाराज जी बिजलियां चमक रही हैं ये कानों के। क्या बात है, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आ जगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सजत्र कांतो जबलोल कुंडला। झोंका से हिलते तो ऐसा प्रतीत होता मानो महाराज जी विद्युत संपात हो रहा है। ये मेरा भाव हो सकता है, भाव ही तो रखनी है, भाव जब तक नहीं आएगा तो यूं प्रकारे न चाहे जो भी हो, ये गोपियां आई और महाराज जी ठाकुर जी उनके साथ बहुत से उनके अनुनय विनय के पश्चात, चूंकि ठाकुर जी के पास जैसे ही आती हैं गोपियां, ठाकुर जी कहते हैं कि आप क्यों आई, स्वागतम भो महाभाग, आप आओ आओ गोपियां, आपको खूब खूब स्वागत है, लेकिन ये तो बता दो क्यों आई। अब बताइए, बुला भी रहे हैं, निमंत्रण भी दे रहे हैं, एक यही नहीं पूर्व में भी निमंत्रण दिए हैं ठाकुर जी, चीरहरण के समय स्पष्ट कर दीन है, गोवर्धन धारण के समय में भी महाराज जी, गिरिराज धर्म धारण के समय में भी महाराज जी, इनके हृदय में गो अर्थात इंद्रियों में वर्धन कर दिए हैं ये ठाकुर जी। वेणु गीत में महाराज जी तो फिर कहना ही क्या है। और यहां पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, अभी तुरंत बंसी बजाकर बुलाए हैं, अब फिर भी पूछ रहे हैं, जब आ गई तो कहते स्वागतम वो महाभाग। हम ये न बताओ ऐ देवियां, ऐ गोपियां, आप ये न बताओ इस रात्रि के माहौल में क्यों आई, क्या तुझे भय नहीं लगा, ये हिंसक जानवरों से तुझे भय नहीं लगा, वन्य बनीले जानवरों से, बनेले जानवरों से तुझे भय नहीं लगा, ये तेरे घर के तेरे माता पिता पुत्र पौत्र तेरे परिवारजन तुझे नहीं रोके, तुझे कुछ नहीं लगा कि मैं कौन हूं, मुझे रात्रि में निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, लोकलाज मर्यादा की कोई ये नहीं, अब तुम निकल पड़ी इस रात्रि के समय में, यहां आ गई। अब गोपियां क्या बोले, बोल नहीं रही है।
ठाकुर जी बोलते जा रहे हैं, गोपियां नहीं बोल रही हैं। एक काम कर रही है जरूर, किसी को भी अगर बोलो भैया निरीह को, तो क्या करेगा, खड़ा यदि है तो अपने अंगूठे से जमीन को खुरचने लगता, अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से खुरचता। वो गोपियां अपने अंगूठे से जमीन को खुरच रही, बोल कुछ नहीं रही है, लेकिन ठाकुर जी बोलते जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम देख ली, आ गई, हो सकता है इस शरद पूर्णिमा के बेला में रात्रि के इस सुंदरतम माहौल को देखने के लिए तेरे मन लालायित हो गए हो, आ गई तुम, देख ली, जमुना के निकुंजन को देख ली, जमुना पुलिन को देख ली, जमुना जी के शीतल धारा को देख ली, और ये शरद पूर्णिमा के उज्जवल समुज्जवल प्रकाश से प्रकाशमान परिवेश को देख ली। इसलिए अब तुम जाओ, चले जाओ। अब बताइए, बुलाए और बुलाकर दो बात कह दिए, और कहने के बाद कह रहे हैं कि अब तुम जाओ। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूं, ठाकुर जी कह रहे हैं जाओ अब तुम। एक तो गलत कृत्य किया कि रात्रि के समय तू अबला होकर यहां आ गई, तू अबला है, लेकिन ठाकुर जी क्या ये नहीं समझ रहे हैं क्या कि ये सबला है? ठाकुर जी ये नहीं मान रहे हैं क्या, नहीं बूझ रहे हैं कि अरे मैं उनके हृदय में हूं तो वो सबला है? अर्थात जिसके हृदय में ठाकुर विराजमान होता वो अबला होते भी सबला होती है, या होते हैं, होता है, सबल हो जाता है। दुर्बल भी यदि उनको अपने हृदय में धारण कर ले, एक अनुभूति होगी, शक्ति की अनुभूति होगी, वो शक्ति ही तो परमात्मा है। उसको धारण कर लिया तो सहज में निडर हो जाएगा, सबल हो जाएगा, दुर्बल भी सबल हो जाएगा। यो प्रकार न महाराज जी ठाकुर जी को जब मना लेती है, ठाकुर जी इनके साथ मंद मंद मुस्कनिया के साथ इनके साथ विहार करते हैं। महाराज जी हैं अकेले, अकेला कृष्ण है, अकेला वासुदेव यहाँ हैं, अकेला श्याम है। गोपियां महाराज एक दो नहीं, असंख्य गोपियां हैं, लेकिन ये सब के साथ हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रही है। सब समझ रही कि ये मेरे साथ सिर्फ है, उसके साथ नहीं है। ये मेरे साथ हैं, उनके उसके साथ नहीं। हम इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, जो मेरे साथ है उसको त्यागे हुए हैं, लेकिन ये तो सबके साथ है। यही भाव सबके हृदय में है महाराज जी। और जैसे ही ये भाव आया, अहंकार जगा, उनका भोजन है ठाकुर जी का, अहंकार आना, क्या बात है। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयते, बस उसी समय वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। गोपियां व्याकुल हो गई, बेचैन हैं, महाराज जी विरह व्यथित हैं। इसलिए बेचैन हैं कि ठाकुर जी के साथ अभी अभी वो प्रसन्न मुद्रा में उनके साथ किलकारियां मार रही थी, और अभी अभी ठाकुर जी उनके बीच से गायब हो गए। ठाकुर जी गायब हो गए, और जब ठाकुर जी वहां से गायब हो गए तो ये बेचैनी के आलम में बेचैन होती है महाराज जी गोपियां, क्योंकि ये गोपी हैं, ये सामान्य नहीं है महाराज जी, ये सामान्य कुमारी कन्याएं नहीं है, या कोई ये औरतें नहीं हैं जो किसी के साथ नृत्य करने के लिए तत्पर हो नहीं महाराज जी, ये गोपियां हैं। गोपी कहते हैं किसको महाराज जी? गो इंद्रियां अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवत रस का पान करे, कृष्ण रस का पान करे, वही तो गोपी है। जो कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है, अन्यथा गोपी कैसे कोई हो सकता है महाराज जी? हैं? ये गोपी है। तो भला ठाकुर जी को नहीं है समझ रही है, ठाकुर जी गोपियों को नहीं समझ रहे हैं, सो बात नहीं है, लेकिन है व्याकुल, बेचैन है। और जब बेचैन व्यथित हो गई गोपियां, तो महाराज जी इनके अधरन के मध्य से स्वयं, क्या बात है, पहले रोई, रो लेने के बाद में, खूब ढूंढने के बाद में एक उनके अधरन से एक नहीं असंख्य है। देखिए अद्वितीय अलौकिक बात यहां पर है महाराज जी, कोई एक नहीं, एक गावे, एक यदि मुख से गीत गावे
तो सही हो सकता है। यहाँ तो जितने हैं सब के सब गा रही हैं। तो महाराज जी आप सोच लीजिए, दिव्य अलौकिक न यदि हो तो उसका कुछ हो जाएगा, उसका कुछ हो जाएगा, उसका कुछ हो जाएगा। सस्वर से स्वरित रूप में एक गीत गाती है, समस्त के समस्त वहां गोपियां उस रात्रि के बेला में महाराज जी। और इस गीत में महाराज जी अपने हृदय के समस्त उद्गारों को प्रेषित कर देती है। अपने हृदय के समस्त उद्गारों को महाराज जी निचोड़ कर इस गीत में डाल दी है। वो गोपियां मनोभावों को इस गीत में डाल दी है। वो गोपियां प्रेम की प्रगाढ़ता को, कृष्ण प्रेम की प्रगाढ़ता को महाराज जी निचोड़ कर इस गीत में वो गोपियां डाल दी है। सिर्फ मनन करने की आवश्यकता है। यहां जीव अपने मन के विचारों को, मन के समस्त हृदय के समस्त भावनाओं को जीवात्मा में महाराज जी प्रेषित करते हुए, उनके आगे समर्पित करते हुए इस गीत में महाराज जी क्या बात है, समझुज कर दी है, समायोजित कर दी है। ये गोपियां समस्त मनोभावों को रख डाली है। बस इसमें डूबने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। अरे भैया, प्रवाहित होते हुए जलधारा में यदि जागे आगे प्रवाह में जाओ तो वहां डूबने का डर है, लिखा रहेगा आगे मत डूब जाओ, डूब जाओगे मर जाओगे, तर जाओगे नहीं मर जाओगे, वहां बह जाओगे। और यहाँ कोई रुकावट नहीं है महाराज जी। इस गीत में आप जितना डुबकी लगाओ, जितना डूबो वहां मर जाओगे, इसमें डूबोगे तर जाओगे, वहां शरीर बह जाएगा, और यहां डूबोगे मन बह जाएगा। और जिसे महाराज जी गोपियों के द्वारा गाई गई है, आहा क्या बात है। गोपियों के अधरण के ऊपर भी महाराज जी मधुरामृत है। और ये जब गीत निकलती है तो उनके अधरामृत के, मधुरामृत के संयुग से महाराज जी जब ये संपोषित होता हुए गीत आता है बाहर की ओर, तो क्या कहना है। डूबने की आवश्यकता है। वही एक गीत है, गोपी गीत है, जिसे मैं आपके समक्ष लेकर अभी आया हूं। देखिए, कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी लोग विक्षेप भी डाल देते हैं, कुछ ये काम तो वो काम, तो विक्षेपित हो जाते हैं हम लोग, तो पूरा नहीं हो पाता। जितना चलिए उतना, उसके बाद में हम आपके समक्ष और लेकर आएंगे। आइए गोपिका गीत। गोपाउच जायति तेधिकं जन्मना ब्रज, जायति तेधिकं जन्मना ब्रजहु, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश, त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधु जात सत, सरसिजोदरा श्रीमुखादृशा, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। तो अब यहां पर इस प्रकार से देखिए विक्षेप हो गया। मैं क्या करूं, जब भी बैठ रहा हूं कुछ न कुछ विक्षेप हो जाता है, लाचारी है। और ऊपर छत पर हनुमान जी आए हुए हैं, तो ऊपर में कुछ कुछ है। अब हमें आप लोगों के पास से जाना पड़ रहा है। बाद में पुनः मैं जब आपके समक्ष आऊंगा
तो अपने भाव को गोपी गीत के साथ संपोषित करते हुए रखने का प्रयास करूंगा। अभी तो प्रारंभ ही किया था। जयति ते धिकं जन्मना ब्रज। आह, क्या बात है। खूब डूबना पड़ेगा, खूब डूबना पड़ेगा। भगवान के यहाँ प्रकट होने के पूर्व ही वो बैकुंठ भी फीका पड़ गया, बैकुंठ भी फीका हो गया, इसलिए कि उनके प्रिया जू अर्थात लक्ष्मी देवी बैकुंठ से आकर ब्रज में निवास करने लगी। महाराज जी, ब्रज में निवास करने लगी, और जहां लक्ष्मी देवी निवास करें, आप विचार करो उसका क्या कमी वहां होगा। महाराज जी, प्रत्येक घरों में जब ब्रज में निवास करने लगी तो ब्रज पूरा का पूरा समृद्ध हो गया, बैकुंठ से भी समुत्तम हो गया, बैकुंठ फीका हो गया, चूंकि लक्ष्मी देवी वहां से यहां आ गई हैं। ठाकुर जी यहां आ गए तो भला ये कैसे नहीं आएंगी, हैं? जयति ते अधिकं, गोपियां कहती हैं, हे ठाकुर जी, आपके ब्रज में आने से ही वो बैकुंठ की शोभा भी महाराज जी फीका हो गया, इसलिए कि यहां क्या बात है, श्रीजू पहले आकर विराजमान हो गई लक्ष्मी देवी, तो जयति ते अधिकं, अधिक महत्ता हो गई है, ब्रज की महत्ता ही बढ़ गई है, ब्रज का महत्व बढ़ गया है। इसलिए हे ठाकुर जी, आपके आने से यहां लक्ष्मी जी निरंतर बैकुंठ को छोड़कर निरंतर सदैव हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गई है, तो भला कमी क्या है बैकुंठ से। तो इस प्रकार से महाराज जी अभी हमें क्षमा करेंगे, बाद में हम आप लोगों के समक्ष हो सकता है आज मैं आऊं तो आऊं, नहीं तो दूसरे दिन आऊंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपका समय हम लिया, अनमोल समय ले लिया, क्योंकि इतना